बच्चों, वेलकम टू आर्यभट्ट एकेडमी। तो आज से हम लोग न्यू सेशन करने जा रहे हैं। जैक बोर्ड टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है 15 से। तो मॉडल सेट जारी हो गया था, तो मैथ मॉडल सेट नंबर 1 से आज हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ मॉडल सेट नंबर 1, जिसका पूरा सॉल्यूशन आपको इस चैनल में मिलेगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितना भी वीडियो आप लोगों के लिए आएगा सब वीडियो आप लोगों को सही टाइम पे मिल जाए। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक, किस तरह से बांटा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बांटा गया है कि सेक्शन ए सबसे पहले आप लोगों का दिया है सेक्शन ए, फिर है आपका बी, फिर है आपका सी। तो सेक्शन ए में आप लोगों का 2 अंकों का क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर उसमें क्वेश्चन टोटल दिया हो रहेगा 7 दिया हो रहेगा, उसमें से आप लोगों को 5 बनाना है, ठीक है। सेक्शन बी में आप लोगों का 3 अंक का क्वेश्चन है, जिसमें से उसमें भी आप लोगों को 7 दे दिया रहेगा और बनाना है 5। इसमें भी 7 दिया रहेगा, 5 बनाना है। इसमें भी 7 दिया हो रहेगा, 5 बनाना है। ये 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, ये 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। ये आप लोगों का रहेगा 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोगों का। और सेक्शन सी का जब बात करते हैं स्टूडेंट, सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहेगा, जिसमें से बनाना है सिर्फ आप लोगों को 3। जिसमें कितना बनाना है? 3 ही बनाना है, 3 बनाना है। और ये सेक्शन सी जो रहेगा स्टूडेंट, सेक्शन सी में 5 अंक का क्वेश्चन रहेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ से अच्छा खासा मार्क्स आप लोगों का उठेगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा सिर्फ सेक्शन सी से आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स हम लोगों का, एक चतुर्भुज के 3:5:9:13 के अनुपात में है, ठीक है। इसको हम लोग अनुपात ही पढ़ते हैं स्टूडेंट, रेशियो के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। तो इस चतुर्भुज के सभी कोणों को क्या करना है? निकालना है हम लोगों को। तो मान लीजिए कि ये एक चतुर्भुज है, ठीक, ये एक चतुर्भुज है स्टूडेंट्स। चतुर्भुज में कितने कोण? 4 कोण। 4 कोणों का मान दे दिया है। एक है आपका 3, एक है आपका 5, एक है आपका 9, एक है आपका 13, ठीक, कोई दिक्कत। अब मान लेते हैं हम लोग कि इससे जितना भी कोण है स्टूडेंट्स, सब कोण का नाम दे देते हैं हम लोग। सब कोण को क्या करते हैं? नाम दे देते हैं। चलिए इसका दे देते हैं ए, इसका दे देते हैं बी, इसका दे देते हैं सी और इसका दे देते हैं डी। यहाँ से हम लोगों को कोण निकालने में आसानी होगा। चलिए तो हम लोग कोण निकालते हैं। करते क्या है स्टूडेंट, जब भी अनुपात में कोण दिया हो रहता है, जब भी किस में दिया रहता है? कोण अनुपात में दिया होता है, तो उसको हम लोग एक्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? एक्स में। जैसे ए का कोण का मान दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो इसको 3x में, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? अनुपात में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है? चारों अनुपात में दिया है, तो इसको किस में लिखेंगे हम लोग? x में लिखेंगे। चलिए b बराबर क्या करेंगे स्टूडेंट? 5x। c बराबर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 9x। d बराबर क्या करेंगे स्टूडेंट? 13x। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। चलिए लिखते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 4 कोण क्या क्या था स्टूडेंट्स? हम एक कोण का मान कितना था? 3x प्लस 5x। योग है ना, तो योग करेंगे, योग मतलब जोड़ना होता है। चलिए 9x प्लस 13x बराबर 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे जोड़ लेते हैं। 5 3 8, ठीक है। 8 9 17 और 17 3 17 और ये 13 है, 17 13 30, 17 और 13 30, तो 30x बराबर 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम x का मान यहाँ से हम लोगों का निकल जाएगा स्टूडेंट्स। x का मान क्या निकल जाएगा? 360 बटे
30। ठीक है, अब देखिए ये 0 और 0 कट जाएगा और 3 के टेबल में 3 के टेबल में ये 12 टाइम 3 1 जा 3 और 3 2 जा 12। तो x बराबर हम लोगों का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x बराबर आएगा हम लोगों का 12। x बराबर क्या आएगा 12 आएगा। चलिए अब यहाँ समझते हैं हम लोग, x बराबर 12 आ गया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहीं पे आंसर देते हैं। चलिए ये आंसर यहाँ आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी सभी कोण, यहाँ क्या बोला जा रहा है, सभी कोणों को ज्ञात कीजिए, सभी कोणों को ज्ञात करना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं है, सॉल्व कर देते हैं हम लोग। करना क्या है मालूम है, करना ये है कि x का मान जो भी आया है हम लोगों का, क्या आया हम लोगों का 12 आया। x का मान जो भी आया है उसको यहाँ पे x के जगह पे उसका मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये दोनों किस में है स्टूडेंट्स, ये दोनों इंटू में है, तो इंटू लिखेंगे बीच में हम लोग। इंटू किससे करेंगे 12 से, x बराबर क्योंकि 12 आया था इसीलिए, तो लिख दीजिए 12 3 जा 36 12 36 हो गया। चलिए बढ़िया है। और ये 5 x का बराबर 12, तो 12 5 60 हो गया जी। चलिए 36 डिग्री आ गया a और b आ गया 60 डिग्री जी। चलिए अब 9 को देखते हैं, तो 9 इंटू मतलब 9 गुने 12 और 12 नामा 108 कंप्लीट है जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। तो 13 और गुना 12, ये दोनों गुना कर देते हैं। चलिए गुना कर लीजिए खुद से, गुना आप लोग रफ में भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसी गुना कीजिए। 12 तिया 36 और 12 एकम 12, 12 3 15, सही है। 12 तिया 36 का 6 3 गया, 12 एकम 12 और 12 3 15। चलिए ठीक है जी, कैलकुलेशन। चलिए कोई यहाँ तक गड़बड़ी नहीं, सभी कोणों हम लोग को ज्ञात कर लिए, सबको निकल गया जी। हाँ ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया, कहीं कोई दिक्कत। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो गया, किन्हीं को कोई दिक्कत। अब जो भी दिक्कत होगा आप लोगों को, जो भी थोड़ा सा भी डाउट आएगा कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें आप लोग, तो इसका वीडियो हम लोग फिर से बनाएंगे। आप लोगों का जितना भी डाउट रहेगा उसको क्लियर करेंगे वहाँ पर भी। चलिए यहाँ से डाउट तो नहीं होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बच्चों तो बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु है। चलिए नीचे दिया गया आकृति भी हम बना दिए हैं जी। तो आकृति में देखिए कितना है, ABC है। चलिए ABC है, बढ़िया बात है। तो देखिए और क्या, इस प्रकार की कोण BOC 30 डिग्री का है, कोण BOC कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है। चलिए तथा AOB 60 डिग्री का है, AOB कितना है 60 डिग्री का है। यदि चाप, चाप समझते हैं जी, इसको कहते हैं चाप, ये चाप है। चलिए यदि चाप ABC अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, ADC, यानी ये वाला कोण जो है ना जी, ये वाला कोण हम लोगों को निकालना है बच्चों, ये वाला। तो ये कोण हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। चलिए निकाल देते हैं कोण, वृत्त चैप्टर का जी क्वेश्चन है ये, तो इसको निकालते हैं हम लोग। चलिए ये होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, कि चाप का जो अतिरिक्त शेष में जो कोण बनता है ना, एक वृत्त के शेष जगह पे कोई कोण बनता है, ठीक है, तो उसका 2 गुना होता है जो केंद्र पे कोण बनता है। समझे, क्या होता है कि केंद्र पे जो कोण बनता है, ये केंद्र का जो कोण है ये 2 गुना होता है किसका, जो शेष जगह पे, वृत्त के शेष एरिया पे जो शेष कोई भी जगह पे जो कोण बनता है, कोई भी शेष जगह का कोण के क्या होता है 2 गुना होता है केंद्र का कोण। ठीक है, अगर ये चीज़ को आप लोगों को विस्तार से समझना है ना, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, वृत्त का चैप्टर जो हम लोगों का वृत्त, उसमें परमय 10.8 को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 10.8 को जब पढ़िएगा तो ये वाला चीज़ और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, समझ गए। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व क्या जी, 2 गुना होता है, तो इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि कौन सा कोण है, कोण AOC बराबर 2 गुना किसके होता है जी, इसके 2 गुना होता है। क्या लिखेंगे, कोण ADC के 2 गुना होता है। ये 2 गुना होता है किसके, इसके 2 गुना होता है, तो इस तरह बराबर लिख दिए। अब देखिए कोण AOC में 2 कोण है जी, एक 60 डिग्री वाला है और एक 30 डिग्री वाला है। तो 60 डिग्री वाला कोण है AOB है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कोण है, तो यहाँ AOC 2 कोण है, तो दोनों कोण लिख लेते हैं। क्या है, AOB है और प्लस कौन सा कोण है, BOC भी है,
ओ सी है, तो बराबर क्या, 2 कोण ए ओ ए डी सी, चलिए ए सी डी है। चलिए कितना है ये, 30 डिग्री का है, ये कितना है 60 डिग्री का है, चलिए बराबर 2 कोण ए डी सी, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना होता है 30 और 60 90, 30 60 90, 2 कोण ए डी सी, तो ए डी सी बराबर क्या होगा जी, इधर ये दोनों किस में है जी, गुना में है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, ठीक है, भाग में आ जाएगा जी। तो ए सी डी, तो इसको 2 के पहाड़ा में कितना बार में कट जाएगा जी, 2 के पहाड़ा में 45 बार में, तो चलिए 45 डिग्री आ जाएगा एंगल, यानी कोण ए डी सी बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये किसके माध्यम से हम लोग लिखे थे, ये हम लोग लिखे थे प्रमेय 10.8 के माध्यम से लिखे थे कि 10.8 के माध्यम से ये क्या है कि केंद्र का कोण 2 गुना होता है कि वृत्त के अनशेष के कोण से, ठीक है। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोगों का क्या हो गया, ख़त्म हो गया। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो एक बिंदु दे दिया जाए, एक बिंदु आपको लेना है जिसमें 45 डिग्री का कोण क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो कुछ मेरे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है नहीं कि जो मैं आप लोगों को बना के दिखाऊं, पर समझा दूंगा कि आप लोगों को बनाना कैसे है। देखिए क्या कीजिएगा, पहले एक स्केल लीजिएगा आप लोग, एक स्केल से क्या कीजिएगा, सीधा रेखा खींचना है आप लोगों को, इस टाइप से एक सीधा रेखा खींचिएगा, ठीक है। एक सीधा रेखा, प्रकाल, रूलर, डिस्वी जो भी है वो लीजिएगा आप, ठीक है। मेरे पास ऐसा अभी तो था नहीं, पर ये है, मैं आपसे इससे आपको समझा देता हूँ कि एक नियत दूरी यानी एक फिक्स दूरी, इसमें क्या करना है आप लोग को, एक फिक्स डिस्टेंस कर लेना है, ठीक है। एक दूरी बनाना है कि इतना रखना है, और इससे क्या कीजिएगा, यहाँ पे पूरा चाप बना दीजिएगा इसे 180 डिग्री का, कुछ इस तरह, देखिए कुछ इस तरह का क्या कीजिएगा, पूरा खींच दीजिएगा। उसमें क्या जो आप लोग एक दूरी तय किए थे सही से, ठीक है, ये इतना जो था, इससे क्या कीजिएगा, एक चाप और 2 चाप बनाइएगा। देखिए ये एक चाप और ये 2 चाप, ये इससे ये चाप है 60 डिग्री का बन जाएगा आपका, और ये चाप कितना बन जाएगा, 120 डिग्री का बन जाएगा। फिर क्या कीजिएगा, इतना ही दूरी पे इसको रहने दीजिएगा, और इससे क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ से यहाँ काटना है, ठीक है, और यहाँ से ये दूरी करके यहाँ पे काटना है, इस तरह से। तो ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री का कोण का निर्माण हो जाएगा। ये सीधा रेखा खिंचाएगा जी, ये पूरा सीधा रेखा खींचेगा, ये 90 डिग्री का निर्माण हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये देखिए 90 डिग्री, पूछा कितना गया है स्टूडेंट्स हम लोगों से, बच्चों पूछा गया है 45 डिग्री, 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। अब देखिए यहाँ से आधा आधा खींच देते हैं, यहाँ से फिर इसको खींच दीजिएगा, यहाँ से ले जाके जो दूरी आप लोग बनाए हैं इससे खींचना है चाप ऐसे, ठीक है। और फिर ये 90 डिग्री कोण बना है, यहाँ से चाप खींचना है आप लोगों को, और ये जो आएगा, ये बीच में जो क्रॉस बनेगा, ये बीच का जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट से आप लोग क्या कीजिएगा, एक लाइन खींच दीजिएगा। ये तो 60 डिग्री पे हो रहा है, लेकिन ऐसे होगा नहीं, आप लोग जब उस प्रकार से बनाइएगा ये चीज़ को ना, तो एग्जैक्ट फिगर बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री का कोण। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, पहले एक स्केल लीजिएगा, ठीक है, प्रकार से उसको पूरा यहाँ पे चाप लीजिएगा, उसका फिर आधा चाप, फिर एक चाप लीजिएगा, फिर 60 और 120 के दूरी पे एक काटिएगा कोण को, फिर वो 90 डिग्री का निर्माण होगा, फिर 90 डिग्री से काटिएगा, फिर ये यहाँ से काटिएगा, और पूरा पूरी आपका क्या बन जाएगा, ये 45 डिग्री का कोण का निर्माण हो जाएगा। तो पूरा पूरी आपको 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं वो हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं वो हम लोग। 4 है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी 2 भुजा दे दिया है और परिमाप दे दिया है। चलिए तो हम लोगों को मालूम है बच्चों कि त्रिभुज में तो 3 भुजा होता है, तो यहाँ 2 ही भुजा दिया है, तो क्या करेंगे, एक भुजा और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब ना क्षेत्रफल निकलेगा। चलिए तो पहले क्या करते हैं, निकालते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परिमाप वाला फॉर्मूला कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है जी, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी a + b + c। अगर हम लोग मान लेते हैं कि a बराबर हम लोगों का 8 सेंटीमीटर दे दिया है और b बराबर 11 सेंटीमीटर दे दिया है, और c बराबर निकालना है हम लोगों को,
ठीक है, सी क्या करना है हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो निकाल देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं यही चीज़ कि ए बराबर 8 + 11 + सी निकालना है हम लोगों को। तो परिमाप कितना दे दिया है स्टूडेंट्स, परिमाप 32 दे दिया हम लोगों का। तो ये दोनों को पहले जोड़ेंगे, चलिए तो जोड़ते हैं। 8 और 11 कितना होगा बच्चों, 8 और 11 19, 19 + सी बराबर 32। तो सी बराबर क्या होगा बच्चों, सी बराबर 32, इधर प्लस में है, बराबर के बाद जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर के बाद जाके माइनस में हो जाएगा। तो सी बराबर क्या होगा बच्चों, सी बराबर 13। 32 में 19 घटाएंगे तो 13 आ गया। तो सी आ गया, यहाँ से हम लोग एक भुजा आ गया, क्या आ गया, 13 आ गया एक भुजा हम लोगों का। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, हम लोगों को निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, पहले अर्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों का अर्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो अर्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, तीनों कोनों का योग, अब बटे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, यही करते हैं, तीनों कोनों का योग प्लस तीनों कोनों का योग बटे 2 करते हैं। तो तीनों कोनों का योग तो दे दिया है, यानी परिमाप कितना 32 तो दे दिया है। तो 32 क्या करेंगे हम लोग, 32 बटे 2 करेंगे, तो कट जाएगा, कितना आएगा, 16 आएगा। तो अर्ध परिमाप कितना आया, 16। अर्ध परिमाप को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप को हम लोग एस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस कहते हैं। तो अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस तो निकल गया हम लोगों का ना। चलिए तो एस कितना हम लोगों का बच्चों, एस हम लोगों का 16, गुना कर देते हैं जी। चलिए इसको भी तो इंटू में रखते हैं। एस कितना है, 16 है, 16 माइनस ए कितना दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था जी, तो 8 हो गया ये। और 16 में बी बराबर कितना था जी, 11 था, तो 11 लिख देते हैं। सी बराबर कितना था जी, सी बराबर 13 था, तो 13 लिखते हैं। 16 माइनस 13, ये हम लोग किस में आ जाएगा, ये हम लोगों का आ जाएगा अंडर रूट में, है ना, ये हम लोगों का अंडर रूट में आ जाएगा पूरा। 16 माइनस 13। चलिए अब हम लोग लिखते हैं गुना में। 16 में 8 घटाएंगे कितना होगा बच्चों, 8 होगा। चलिए बढ़िया है, गुना। अब 16 में 11 घटाएंगे कितना बचेगा स्टूडेंट्स हम लोगों का, 16 में 8 घटाएंगे तो कितना, 5। चलिए 16 में 11 घटाएंगे तो 5। चलिए फिर गुना का साइन। अब 16 में 13 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों, 16 में 13 घटाएंगे तो 3। ये किस में है बच्चों हम लोगों का, ये हम लोगों का रूट में है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इसको पेयर में बदलते हैं। ठीक है, यानी जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने से क्या होगा, जिसका जोड़ा बनेगा उसको क्या करेंगे, अंडर रूट के बाहर कर देंगे। ठीक है, चलिए 16 को हम लोग 2 गुना 8 लिख सकते हैं क्या, 2 8 16, और ये 8, इसका तो कुछ जोड़ा बनेगा नहीं 5 का, और 3 का कुछ बनने से रहा। चलिए ये दोनों किस में था, रूट में। दो जोड़ा देखिए किसका बना, 8 का जोड़ा बन गया जी। तो 8 को क्या करेंगे, क्या बताए थे, जिसका जोड़ा बनेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो 8 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 गुना 5 कितना हो गया, 10, और 10 गुना 3 13। तो रूट, सॉरी 13 बोलते हैं, 10 गुना 3 30 ना जी, 10 गुना 3 30। चलिए 30, तो कितना हो गया हम लोगों का आंसर, 8 रूट 30। अब क्या निकालें हम लोग, क्षेत्रफल निकालें जी। क्या निकालें, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किस में लिखेंगे, हम लोग का दिया हुआ था ये किस में, सेंटीमीटर में सब दिया हुआ था, तो इसको किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा जी, ये हम लोगों का आ गया आंसर। आंसर क्या आया, 8 रूट 30 आया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसमें जो भी अगर आप लोगों को डाउट आएगा तो कृपया करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि कहाँ पे डाउट आया। तो अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसका फिर से वीडियो बना दूँगा और पूरा डाउट क्लियर कर दूँगा। ऐसे डाउट आना नहीं चाहिए इसमें। चलिए बहुत बढ़िया। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ठीक है, वो निम्नलिखित गोल था 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। इन गोलों के माध्य ज्ञात कीजिए। तो निकालना क्या है बच्चों, हम लोगों को माध्य निकालना है। चलिए तो माध्य बराबर होता है बच्चों, माध्य बराबर होता है कि प्रेक्षणों का योग बटे
प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ भी लिखते हैं। हाँ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ भी लिखते हैं बच्चों हम लोग। तो अब क्या करेंगे, प्रेक्षणों का योग करेंगे, यानी सबको जोड़ेंगे। चलिए सबको जोड़ते हैं अब हम लोग। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। चलिए टोटल प्रेक्षण की संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल प्रेक्षणों की संख्या कितना है बच्चों, 10 है। सबको जोड़ते हैं। 2 3 5 5 4 9 9 4 9 5 9 5 9 5 14 14 और 1 15 15 3 18 18 3 21 21 4 25 और 25 3 28। चलिए 25 3 कितना हो गया बच्चों, 28 हो गया। तो 28 बटे 10। तो इसको जब हम लोग पॉइंट में करेंगे, 10 से जब भाग देंगे 28 को, तो कितना आएगा पॉइंट में, 2.8। ठीक है, 2.8 आएगा आंसर हम लोगों का। ठीक है, 2.8 आ गया बच्चों हम लोगों का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जैक्ट आंसर क्या है बच्चों हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जैक्ट आंसर 2.8 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का यहाँ से कंप्लीट हो गया।